रमज़ान सीरीज़ में आज बड़े ज़बरदस्त किस्म के पकोड़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खट्टे पानी वाले पकोड़े जो कि सही मसालेदार और चटखारेदार होंगे। टेस्ट इतने मज़े का होगा कि अफ्तार में इस रेसिपी को आप बनाकर जब सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह सब आपकी रेसिपी की तारीफ़ करेंगे। एक तो ये बनती इतने मज़े की है और दूसरा इसका बनाने का जो तरीका है वो बड़ा यूनिक है और बड़ा ज़बरदस्त और आसान सा है। तो इस रेसिपी को आपने एज़ इट इज़ फॉलो करना है। सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। अब 100 ग्राम यहाँ पर इमली ले रही हूँ, मतलब कि 1 कप के बराबर इमली है। आपने इसमें शामिल कर देनी है, लेकिन इसमें जब बॉईल आना शुरू हो जाएगा फिर इसमें शामिल करनी है ताकि ये अच्छे से और जल्दी से ये मिक्स हो जाए इमली सारी इसमें। अच्छा, ये रेसिपी बड़ी यूनिक और क्विक सी है और इजी भी बहुत है, तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और ख़ासकर लड़कियां इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगी, या फिर जो ज़्यादा चटपटा खाना पसंद करते हैं। जितनी देर में इमली का पल्प रेडी होता है हम यहाँ पर बेसन का बैटर रेडी कर लेते हैं। 2 कप बेसन लिए, छाना हुआ बेसन है। ख्याल करना है कि बेसन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। एक बाउल में शामिल कर दूंगी और साथ ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून या फिर क्रश किया हुआ ज़ीरा ले लें, और फूड कलर इसमें ½ टीस्पून से भी कम, मतलब कि 2-3 चुटकी आप इसमें बस शामिल कर लें, कलर अच्छा ताकि आए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी शामिल करते जाएंगे और विस्क की मदद से एक बेहतरीन सा बैटर हमने रेडी कर लेना है। सेम ऐसे जैसे कि हम फुल्कियों के लिए या फिर बेसन के जो पकोड़े होते हैं या फिर भल्ले होते हैं, जैसा बैटर उसके लिए रेडी करते हैं, सेम आपने ऐसा करना है, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं कि दाल का जो हम बैटर रेडी करें तो वो भी यही तकरीबन तरीका होता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें और ऐड की जाती हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी सेम होती है। आपने सेम कंसिस्टेंसी ऐसे ही रखनी है बैटर की। बहुत ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा आपने इसको रनी कंडीशन में करना है। बस आपने इसे बीट बहुत अच्छे करना है 7 से 8 मिनट, ताकि इसमें थोड़ी सी एयर आ जाए और बेसन के पकोड़े जो हैं वो थोड़े से फूले फूले बने। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन ½ टीस्पून। इसके साथ ना ये थोड़े से सॉफ्ट होंगे, तो बस आपने ये इसमें ज़रूर ऐड कर देना है। फिर इसे थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट मज़ीद इसे अच्छा सा फेंट लिया इस बैटर को मैंने, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अच्छा, आपने ना इसको बनाने के बाद इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। अब यहाँ पर इमली का जो पल्प है ये भी अच्छा खासा रेडी हो गया। फ्लेम ऑफ कर दी और इस पल्प को मैं ठंडा कर लूँगी और इसमें से गुठलियाँ जो हैं वो बिल्कुल अलग कर लूँगी। और ये बैटर देखें 5 मिनट के बाद ये इस कंडीशन में आ गया है। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हल्की सी फ्लेम आपने रखनी है, बिल्कुल मीडियम सी फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, ताकि इसके जो पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो, बहुत ज़्यादा जलें भी नहीं। बस आपने एक एक चीज़ का ध्यान रखना है। और बैटर आपने ना चम्मच की मदद से इसमें शामिल करना है ताकि पकोड़ों का जो साइज़ है ना वो सबका सेम हो। 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो रखी हुई है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे मैं फ्राई नहीं कर रही। एक दफ़ा इसकी साइड चेंज करेंगे और उसके बाद दोनों साइडों से जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो गया, तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ़ से, मेरी फ़ैमिली की तरफ़ से, आप सबको, आप सबकी फ़ैमिली को। अल्लाह ताला ये महीना सबको देखना नसीब करे। और जिन्होंने मुझे रिसेंटली सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर सारे पकोड़े जो हैं इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये आपने देखे हैं ना कि मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं, ना ही ये कच्चे हैं ना ही ये सख्त हैं, बिल्कुल एक ज़बरदस्त जिस तरह हमने फ्राई करने थे वैसे ही किए हैं। अब यहाँ पर हम इमली वाला खट्टा पानी रेडी कर लेंगे। जो पल्प मैंने रेडी करके रखा हुआ था इसे मैं स्टेन कर लूँगी और इसमें जितनी भी गुठलियाँ हैं वो अलग कर लूँगी और पल्प अलग कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे। आपने ना इसमें पानी 1 बाउल जितना लेना है, जितने आपने इसमें पकोड़े जो हैं वो डिप करने हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल करते हुए गुठलियाँ अलग कर ली हैं और पल्प जो है इमली का वो अलग हुआ है, तो इसमें पानी भी शामिल है। अब ये खट्टा पानी जैसे कि हम बनाते हैं गोलगप्पों के लिए सेम वैसा होगा, लेकिन इसमें कुछ हम मसाले जो हैं वो थोड़े से चेंज रखेंगे। सबसे पहले मैं इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ, 2 खाने के चम्मच। चाट मसाला ज़्यादा ऐड करने का मकसद ये है कि पानी जो है वो सही खट्टा खट्टा सा बने, क्योंकि चाट मसाले में वो तमाम मसाले, टाटरी नमक, काला नमक, सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें तीखेपन के लिए लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ और नमक इसमें शामिल करूँगी हस्ब ज़रूरत। ये 3-4 मसाले हैं, ये मैंने इसमें शामिल किए और अच्छा सा इसे मिक्स कर लूँगी और जो पकोड़े मैंने बेसन के रेडी करके रखे हैं वो इसमें डिप कर दूँगी।
ये खट्टे पानी वाले पकोड़े इतने मज़े के, चटखारेदार और ऐसा ज़बरदस्त इनका फ्लेवर है कि आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा इसे ज़रूर बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये इतने मज़े के बनते हैं, इनका फ्लेवर बहुत मज़े का है। बस आपने यहाँ पर सारे पकोड़े शामिल करने के बाद थोड़ी सी कटी हुई प्याज ऊपर शामिल कर देनी है, जो कि स्लाइस शेप में कटी हो। प्याज के साथ भी ना इसका टेस्ट बड़े मज़े का होगा। हरा धनिया इस पर शामिल करूँगी और चाहें तो और इसके ऊपर चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि पानी के जो पकोड़े हैं वो पानी जो है अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर लें। ये 10 मिनट के बाद देखें इसकी कंडीशन ये है कि हल्का हल्का सा ना ये एब्ज़ॉर्ब कर लिया है पानी इन्होंने, तो खटास जो है वो बिल्कुल पकोड़ों में आ गई है और बहुत ही मज़े का फ्लेवर है इसका। आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है, बहुत मज़े की बनती है और इसे बनाकर आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक तो रेसिपी ये वाली बहुत मज़े की बनती है और दूसरा ये यूनिक सा आइडिया है। तो जो हम फ्राइड आइटम बनाते हैं उससे ये रेसिपी थोड़ी सी हट के है, तो इंशाल्लाह ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस आपने रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिकटॉक अकाउंट है सहर फूड के नाम से, उसको ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है सहर फूड के नाम से, उसको भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। कोई भी रेसिपी देखनी हो तो सहर फूड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।